दिल्ली के ताज मानसरोवर होटल में 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने देश के जाने माने उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की, साथ ही उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़े कॉरपोरेट घरानों के शीर्ष नेतृत्व से हुई आमने सामने की मुलाकात। उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। डालमिया सीमेंट राज्य में करेगी 500 करोड़ रुपए का निवेश। शनिवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में दी गई जानकारी। निवेशकों को जियाडा 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा भूमि। झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में कही। उन्होंने विश्वास जताया कि नई नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी। टाटा स्टील झारखंड में 114 साल से है। कल ही हम लोगों ने 114 साल कंप्लीट किए हैं 26 अगस्त को। और हम ये कहेंगे कि जो एक प्लांट 1 लाख टन पे शुरू हुआ था 100 साल से ऊपर पहले, आज वो 10-11 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। सिर्फ स्टील ही नहीं, हमारी माइनिंग ऑपरेशंस भी हैं, कोल में भी और आयरन ओर में भी। और हम लोग अभी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव यहाँ पर हुआ है उसमें हम सिर्फ ये कहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा एक प्लान है, सुझाव है। वो लोग चाह रहे हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स आएँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो। और पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी पे दिया जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा इकोसिस्टम। तो ये जो पॉलिसी आज जो प्रेजेंट हुआ वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर था, तो उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स ऑफर किया है और वो अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन अभी देश में अर्ली स्टेजेस में है, क्योंकि डिमांड भी अभी उतना नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अच्छा है कि झारखंड स्टेट भी इस पर एक अच्छा पॉलिसी सोचा है एंड दे हैव ड्राफ्टेड इट, व्हिच इज वेरी गुड। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर कहा कि काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन है। इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट और रोड जो पहले बहुत NH-33 का रोड था, अभी रोड की स्थिति ये है कि हम 1.25 घंटा में एयरपोर्ट रांची उतरिए और रांची से सीधा हम जमशेदपुर पहुंच सकते हैं, या झारखंड में रांची में भी लगा सकते हैं। कहीं भी आप प्लांट लगाइए। सरकार जब आपको सहयोग दे रही है, ब्यूरोक्रेट्स पूरा सहयोग दे रही है। तो बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दायरे, इस क्षेत्र के लिए राज्य के दृष्टिकोण और इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, NTPC, सेल, गिल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया। इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश के लिए चर्चा की गई। B2G बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति जताई है। उम्मीद है झारखंड की नई औद्योगिक नीति राज्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं और सबसे अच्छी बात है कि राज्य के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गए हैं। उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। डालमिया सीमेंट राज्य में 500 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए तैयार नजर आ रही है। शनिवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। निवेशकों को जियाडा 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा ऋण। टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट और ऐसे दर्जनों उद्योग हैं जिनके लिए झारखंड एक बेहद ही सुखद माहौल उपलब्ध करा सकता है। ये आश्वस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में इस इन्वेस्टर्स मीट में खुद मौजूद हैं और
बातचीत हो रही है, एक दौर की वार्ता हुई है। 500 करोड़ रुपए के निवेश की एक तरह से कहें तो इस दौरे की बोहनी हुई है और ये सुखद संकेत है। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि अंजनी, अमूमन जो व्यवसायिक बोलचाल होता है उसमें कहा जाता है अगर बोहनी सही हो गई तो दिन भी अच्छा गुजरेगा। शुरुआती 500 करोड़ के निवेश का संभावना काफी सुखद संकेत है और आगे जो 1 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, वो अब संभावित क्या दिख रहा है? देखिए दीपक, आपने सही कहा है। बोहनी जो है बिजनेस में सबसे शुभ संकेत माने जाते हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री कल तमाम जो टॉप मोस्ट जो औद्योगिक घराने के जो प्रतिनिधि थे उनसे सीधे 1-to-1 उन्होंने किया था, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड का कैसे औद्योगिक विकास हो, झारखंड में कैसे इन्वेस्टर आए और यहाँ कैसे डेवलप करे हमारा राज्य। और ये जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो सोच रही है वो उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो पूरी टीम है इसको लेकर कृत संकल्प है कि हमें बेहतर करना है। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है, मतलब राज्य सरकार इन्वेस्टर के बीच में जो आपसी जो बातचीत हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है, एक विश्वास और जो भरोसा है वो मुख्यमंत्री ने जीता है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में झारखंड में कई जो नई प्रोजेक्ट होंगी वो यहाँ से शुरुआत होगी। और यही वजह है दीपक की जो तमाम जो चीजें हो रही हैं उन्हें जमीनी धरातल पर जल्दी लाया जाएगा और जितना जल्दी होगा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। और जिस तरह से आज औद्योगिक नीति की को वहाँ दिल्ली में लॉन्च करेंगे और मुख्यमंत्री बताएंगे कि औद्योगिक नीति में झारखंड की सोच क्या है, क्योंकि आज से पहले की जो औद्योगिक नीति है और आज हेमंत सोरेन की जो औद्योगिक नीति होगी, गठबंधन की सरकार की जो औद्योगिक नीति होगी, कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभूति दिलाएगा उन उद्योगपतियों को जो चाहते हैं कि झारखंड में इन्वेस्ट करें। और यही वजह है कि तमाम जो चीज़ों का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया गया था और कैसे राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिले, क्योंकि देखिए लगातार ये आवाज़ भी उठते रही है कि झारखंड एक खनिज संपदा से परिपूर्ण स्टेट है, कैसे औद्योगिक उद्योग को बढ़ाया जाए, जो सिख उद्योग हैं उसे कैसे ओपन किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। देखिए 1 लाख करोड़ का मुख्यमंत्री का जो ड्रीम है और यही वजह है कि वो दिल्ली में इन्वेस्टरों को बुलाए हैं। इसके साथ साथ राज्य के जो बेरोजगार युवक हैं जिनके हाथों में हुनर है और लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है, तो ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो कोरोना काल में जो मजदूर जो पलायन कर झारखंड लौटे हैं उनके लिए भी इस औद्योगिक नीति में कहीं ना कहीं जगह बनाई गई है, क्योंकि जो लोग लौटे हैं प्रवासी मजदूर उसमें कई हजारों की संख्या में ऐसे मजदूर हैं दीपक जिनके हाथों में हुनर है, जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कई बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, तो उनके हुनर को भी जो है कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो एक बड़ी योजना है और हमें लगता है कि आने वाला जो समय होगा, झारखंड की जो तस्वीर होगी, झारखंड की जो तकदीर होगी वो जरूर बदलेगी। सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति और उसके बाद होती है एक भरोसा। तो ये हमें लगता है कि जो इच्छा शक्ति और भरोसा का जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है उद्योग के लिए बेहतर एक जो सपना देखा है और उस सपने को धरातल पर उतारने के लिए और जो इन्वेस्टर हैं उनसे जब 1-to-1 बात हो रही हुई है, इसके साथ साथ लगभग 51 औद्योगिक घरानों से भी और बातचीत होगी। तो एक हम कह सकते हैं कि राज्य की जो औद्योगिक नीति 2021 है कहीं ना कहीं एक झारखंड का जो है उद्योग को लेकर
जो मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिल्कुल, और हमें देखना लगता है होगा यही कि वजह है दूसरे दिन क्या कुछ होता है, क्योंकि पहले दिन कई दौर की वार्ता हुई है और दूसरे दिन डील फाइनल करने की काफी संभावना बनी हुई है। तो राज्य में निवेशकों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और अब उन्हें बस किस तरह से ये भरोसा दिलाया जाए कि राज्य में उनके अनुकूल, उद्योग के अनुकूल माहौल सरकार उपलब्ध कराएगी। और यही भरोसा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद हैं। तो हमारी नजर इस पूरे घटनाक्रम के हर एक पहलू पर बनी रहेगी। फिलहाल अंजनी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।